हरे कृष्ण। भगवत गीता के अनुसार 4 प्रकार के लोग हैं जो धार्मिक होंगे और 4 प्रकार के लोग हैं जो अधार्मिक होंगे। आप ये भगवत गीता की वाणी को एंड तक सुनिए, आपको पता चलेगा कि ये 4 लोग कौन होते हैं। हरे कृष्ण। नौमं दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक हैं कि नो माम दुष्कृति न मूढ़ा, नो माम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमः मायापहृत ज्ञानमासुरं भवमाश्रिता। नो माम दुष्कृति न मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, जो दुष्कृति है। नो माम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः, जो नर में से अधम है, जिसके मत्ती मारी गई है, अधम जाति, अधम मति है। मूढ़ा, अधम, माया अपहृत ज्ञान, माया जिसके ज्ञान का अपहरण कर ली है, माया अपहृत ज्ञान आश्रम भाव मापसिता, और जो आसुर भाव संपन्न, आसुर स्वभाव संपन्न व्यक्ति, ये 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते। तो कौन है वो? दुष्कृतिवान, जिसका सुकृति नहीं है, जो भगवान के भजन करने के लिए जिसका योग्यता नहीं हुई है, सुकृतिवान नहीं है। दुष्कृति और सुकृति, सुकृतिवान जो है, जिसका भगवान का भजन करने के लिए सुकृति हो गई, सुकृति मतलब पुण्यवान है, और दुष्कृति मतलब जो पापी है। तो दोनों बहुत दुख कष्ट में झेलते हैं, पर जो सुकृतिवान है वो भगवान की शरण में जाता है, जबकि जो दुष्कृतिवान है वो शरण में नहीं जाता है। यहाँ तक कि अपने जीवन को अपने आप नष्ट करने तक जाता है, पर भगवान को विश्वास नहीं करता है। और दुष्कृति न मूढ़ा, मूर्ख है वो। और कौन है? सुकृतिवान, भगवान का भजन करते हैं। नवमांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधम नर में से अधम जाति, जो जिसको खान पीन रहन सहन या कुछ मनुष्य जीवन के बारे में कुछ भी ज्ञान लेने के तैयार नहीं है, वो व्यक्ति फिर सुकृतिहीनो व्यक्ति। और कौन है? आसुर भावमाश्रिता, जो असुर स्वभाव संपन्न व्यक्ति, जिसका स्वभाव आसुरिक स्वभाव है। आप देखेंगे असुर गुण क्या है और दैव गुण क्या है, आप भागवतम के 12वें अध्याय में भी देख लीजिए, उसमें सब आते हैं। तो आसुरिक गुण क्या क्या होता है और दैव गुण कौन क्या क्या होता है, उन चीज़ों का आप जब देखेंगे तो हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को आप देख पाएंगे कि लोग कौन आसुरी स्वभाव संपन्न व्यक्ति है, कौन दैवीय स्वभाव संपन्न व्यक्ति है, आप देख पाएंगे। तो असुर स्वभाव संपन्न व्यक्ति वो भगवान का भजन नहीं करता है। फिर माया अपहृत ज्ञान, जिसका ज्ञान माया अपहृत कर लिए, भले ही उसमें कई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, बहुत कुछ हो सकते हैं, मगर जब हमारे ज्ञान को, हमारी बुद्धि को माया ने अपहृत कर ली होती है, तब भी हम भगवान के भजन करने के लिए शरण नहीं लेते या लायक नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या है, वो दुष्कृति न है, सुकृति ही न, हमारे पास सुकृति नहीं है। तो ऐसे आदमी भी भगवान के भजन नहीं करते हैं। इसलिए भगवान का भजन करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए होता है, या हमें शुद्ध भक्त की शरण लेने होते हैं, या तो शास्त्रों के ऊपर भरोसा करना होता है। जब शास्त्रों के ऊपर हम भरोसा ही नहीं करते हैं तो काहे का हम भगवान का भजन करेंगे। आजकल के दुनिया में शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। कर्म करने से ही होगा, तो भाई कर्म तो दुनिया में हर व्यक्ति करता है। कौन कर्म किए बिना रहता है बताइए? जब हम लेबर काम करते हैं तो 8 घंटा कितना धूप में पूरा मिट्टी खोद के ईंट उठा के बहुत कुछ करते हैं, वो ये तो कर्म है। और ऑफिस में एसी रूम में बैठ के लैपटॉप चलाते हुए बहुत कुछ 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करते, वही भी तो कर्म है। पर उनको क्यों 400 मिलता है और उनको क्यों 5 लाख मिलता है? कर्म तो दोनों करते हैं। तो मैं किसी को निंदा नहीं कर रहा हूँ,
पर कर्म करने से ही नहीं होता है, और ऐसे भी कर्म होते हैं, जैसे आपके उदाहरण स्वरूप एक फार्मर, जो फार्मर जो है, जो खेती करने वाला है, वो एक बहुत 5 एकड़ ज़मीन में क्या है, धान लगाया है, चावल गेहूँ लगाया है, और बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत समय नष्ट किया, बहुत गाड़ी घोड़ा कितना लेबर लगा के बहुत कुछ किया है, और फल आने वाला है, धान पूरा पकने वाला है, पका हुआ है, और 15 दिन के बाद काटेंगे। अचानक क्या हुआ, बारिश से आ गई, आंधी तूफान आ गई, सब धान का नष्ट करके छिन छतर कर दिया। होता है कि नहीं ऐसा? होता है भाई। तो या क्या वो कर्म नहीं करा, किया था? कर्म किया था, पर हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हम ये बाप के हमारा कुछ अपराध या कुछ गलती है, तो हमारे भाग से वो कर्म छूट गया। तो मैं पूर्व जन्म या ये था वो था, उसमें मैं भी विश्वास नहीं करता। ऐसे अपने आप में मन ही मन ऐसा सोचने से नहीं होता है, क्योंकि ये सृष्टि हमने नहीं बनाई है, ये जीवन, ये शरीर को भी हमने नहीं बनाई। इसीलिए एक व्यक्ति है जो चलाने वाला, जो ये चीज़ों बनाया है, जो इस चीज़ को कंट्रोल भी कर रहे हैं, चाहे आप विश्वास करें या ना करें। इसलिए हमें बुद्धिमान होना चाहिए। तो जब हम ऐसे बुद्धिमान हो के इस कर्मों के बारे में मानेंगे, भगवान का सृष्टि के बारे में मानेंगे, तो हमारे जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। आप देखेंगे एक चीज़ें कि सृष्टि कोई भगवान भगवान कुछ नहीं बनाए है, ये प्रकृति ने बनाई है। ज़्यादातर अब जो हम शिक्षित लोग, शिक्षित व्यक्ति यही सोचते हैं। मैं बहुत लोगों को मिला हूँ। मैं यहाँ पे अमेरिका के अलाचुआ में भी बैठ के मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। तो शिक्षित समाज की कमी नहीं है, शिक्षित व्यक्ति की कमी नहीं है, और शिक्षित व्यक्ति भी ऐसे बोलते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, सृष्टि ये प्रकृति ने बनाई है, ऐसे बोलते हैं। तो भगवान भगवत गीता में करते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान बोल रहे हैं कि ये प्रकृति जो है मेरे अध्यक्षता में बना रही है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इस सचराचर जगत को जो सृष्टि हो रहा है, ये प्रकृति ने मेरे अध्यक्षता से, मेरे इंस्ट्रक्शन से, मैं जो बोल रहा हूँ इसी हिसाब से कर रही है। क्योंकि प्रकृति तो स्त्रीलिंग है, बिना पुरुष से कोई स्त्री संतान पैदा नहीं कर सकती। देखिए भगवत गीता में भगवान बताए हैं, ये आज का गीता नहीं है, भगवत गीता सृष्टि से शुरू से है। इमं व्यवसते योगम प्रक्तवान हो, भगवान बोल रहा है कि मैं विवस्वान को पहले बताया था ये भगवत गीता, फिर ये नष्ट हो गया परंपरा, फिर मैं अर्जुन तुमको फिर एक से बोल रहा हूँ। युग युग से ये भगवत गीता आई हुई, वो बता रहे भगवान वहाँ पे क्या है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सोचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो मेरे अध्यक्षता से ये प्रकृति ने इतना सुंदर सृष्टि कर रही है, अर्थात मैं ही अहम बीज प्रद पिता, इस जगत का मैं बीज प्रदान काल, बीज जो है पेड़ उगने के लिए जो बीज होता है, इस सब चीज़ों का मैं बीज प्रदानकारी पिता हूँ। तो बताइए, आप चाहे साइंटिस्ट हो, ज्ञानी हो, गुणी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, तो जब आप नहीं मानते हैं तो ये काट के दिखाइए भगवत गीता में जो बोल रहा है भगवान कि ये मेरे अध्यक्षता से हो रहा है। इसीलिए विश्वास करना होता है भाई। आप जो बोलते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता, ये भगवान भगवान को ही नहीं बनाया है, इसलिए आप ये दम दिखाते हैं। आप ये भौतिक जगत के जो ज्ञान है, स्कूल कॉलेज के ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भौतिक जगत के जो कोई विद्वान जो है लिखी हुई ज्ञान के ऊपर भरोसा किए हैं, है कि नहीं? किसी ना किसी को भरोसा करना होता है। अब क्योंकि भगवान का भरोसा करने के लिए आपके पास सुकृति नहीं होते हैं, आप बुरा मत माने कि ऐसा है हमारे जीवन में, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ कि हमारे पास वो योग्यता सुकृति नहीं है कि हम भगवान को विश्वास करें। इसीलिए हमें भौतिक जगत का जो ज्ञान लेके हमें हमें डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं ये काम करके मैं अपने स्टेबिलिटी लाया हूँ,
इसलिए अहंकार आ जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, सृष्टि पुष्टि कुछ नहीं है, भगवान बनाया नहीं है, प्रकृति ने ये बनाई है। पर शास्त्र में क्या बताया है कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तेणु हे कुंती पुत्र, ये प्रकृति मेरे अध्यक्षता में मेरे इशारे पे रचा रही है, सृष्टि कर रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चतुर्विध भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तोऽर्थार्थि जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक है। तो चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्थो अर्थार्थि जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के लोग इस संसार में जो मेरे भजन करते हैं, जनाः सुकृतिनो, वो सुकृतिवान है, दुष्कृतिवान नहीं भजन कर सकेंगे। जो सुकृतिवान है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है वो? ना सुकृति न अर्जुन आर्थ, आर्थ जो दुख में पड़े हैं, जो कष्ट में झेल रहे हैं। इस संसार में कई सारे दुख कष्ट हैं, ये चीज़ें आप सबको, आप लोग सब जानते हैं, इसके बारे में बहुत अनुभव है आप लोगों के पास। तो कई तरह के कष्ट दुख होते हैं, हर पल में हर समय में कई तरह के हम दुख कष्ट में झेलते आ रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस भयंकर दुख कष्टमय जगत में सबको साथ अप्रोच करके सभी दुख कष्टों को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते करते थक जाता है, तो फिर जो सुकृतिवान है, जो पुण्यवान है, वो भगवान के शरण में लाता है और भगवान से शरण जाके भगवान ही हमें रक्षा करेंगे, इसलिए उनके शरण में जाता है। तो ऐसे आदमी भगवान का सुकृतिवान है और भजन करता है। जना सुकृति न अर्जुन। कौन है? आर्त। और क्या है? आर्त जिज्ञासु, जो जानकारी लेने के लिए, जो भगवान क्या है, ये संसार क्या है, इस जगत में क्यों दुख कष्ट है, ये सब बहुत कुछ जो प्रश्न है जिनके मन में है और जिज्ञासु है, वो व्यक्ति मध्य भगवान को भजन करता है। अर्थ अर्थात, और जो जिसका अर्थ चाहिए, संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, ऐसे व्यक्ति मध्य भगवान को भजन करते हैं। कौन है? तो सुकृतिवान है। हर व्यक्ति को धन संपत्ति चाहिए होता है, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए होता है, पर हर व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है। जो सुकृतिवान है वही भगवान के भजन करते हैं। और क्या है? ज्ञानी, जो भगवान का तत्व तो जानता हो, वो मध्य भगवान को भगवान भजन करते हैं। तो ज्ञानी तो इस दुनिया में कई प्रकार के होते हैं। भौतिक विद्या में बहुत पारंगत है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, बहुत कुछ है। तो ये क्या है? भौतिक विद्या है। तो आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान में जो निपुण हो, जब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, इस जगत क्या है, इस सृष्टि क्या है, भगवान क्या है, ऐसे बहुत प्रश्नों का जो तत्व तो जानता है, और भगवान ही सर्व किसी है, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसे जो जिनको जानकारी हो, ऐसे महात्मा भी भगवान की भजन करते हैं।